नमस्कार मित्रों। इस घटना चक्र आई दृष्टि के क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। पहले वीडियो में राष्ट्रीय चीज़ों की बात हुई थी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बातचीत होगी। तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो डोनाल्ड टस्क। याद रखिएगा, ऑप्शन में डोनाल्ड ट्रंप भी रहेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से संबंधित हैं और पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ द लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023, तो इसे जारी किया गया है मर्सर द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो कुल 241 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में टॉप 3 शहर कौन कौन से आए हैं? तो पहले रैंक फर्स्ट पर है वियना ऑस्ट्रिया में, रैंक 2 पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, रैंक 3 पर है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड से है। इसके साथ साथ में इस रैंकिंग में कुल 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। ये कौन कौन से शहर हैं? तो हैदराबाद है, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। इतने भारत के शहर इसमें शामिल हैं। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस GRCA, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है दुबई में। COP28 का सम्मेलन वहीं चल रहा था जिसमें इसको अपनाया गया है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो भारत को लेकर के कुल 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल होने वाले कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी किया है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे 4 से 6 दिसंबर 2023 को? तो ये आए थे, केन्या के राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा इनका नाम, विलियम समोई रूटो। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है 5 से 8 दिसंबर 2023 तक। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है कसाने, बोत्सवाना में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया था यूनेस्को द्वारा। इस समिति में किस भारतीय नीति को मानवता की एक मूर्त विकसित शहर घोषित किया गया? तो इसमें शामिल किया गया है इस बार गरबा को। तो गरबा का संबंध गुजरात राज्य से है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली यह भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। तो टेलर स्विफ्ट क्या है? अमेरिका पॉप गायिका। टेलर स्विफ्ट है अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री। CEO ऑफ द ईयर बने हैं 2023 का सैम अल्टमैन, जिनका संबंध है OpenAI से। एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं लियोनेल मेसी। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, ये सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। और सूची में शीर्ष पर 3 महिलाएं कौन कौन हैं? तो उर्सुला वान डेर लियन हैं जो कि अध्यक्ष हैं EU की, यूरोपियन यूनियन की। दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टीना लेगार्ड जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। तीसरे नंबर पर हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। सूची में कुल 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है टॉप 100 में। दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। वो महिलाएं हैं, टॉप पर हैं निर्मला सीतारमण जिनकी रैंकिंग है 32, रोशनी नडार मल्होत्रा हैं 60 रैंक के साथ, शोभा मंडल हैं 70 रैंक के साथ, किरण मजुमदार शाह हैं 76 रैंक के साथ में। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि चीन के BRI जो बेल्ट
एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम में से बाहर होने की घोषणा की है, वो देश है इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो भारत ने लीड 2.0 का शुभारंभ किया हुआ है स्वीडन के साथ। लीड आईटी 2.0 का नाम क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये पुनः निर्वाचित किया गया है भारत को। तो भारत फिर से इसकी अध्यक्षता करेगा, किसकी? आईएमओ की, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 24-25 के लिए फिर से चुना गया भारत को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो सूचकांक में कुल 63 देशों को शामिल किया गया है और इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, मतलब टॉप 3 में स्थान किसी को नहीं मिला है। चौथे पर स्थान मिला है डेनमार्क को, 5वें पर एस्टोनिया और 6ठे पर फिलीपींस को। सूचकांक में भारत की रैंक 7वीं है और भारत का स्कोर है 70.25। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये रहा है यूनेप यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन G20 देश में कितने % हिस्सेदारी दी है? तो ये रहा है कुल 82%। G20 देशों ने कुल उत्सर्जन 20%, देशों को कितने % हिस्सेदारी है? तो 82% हिस्सेदारी है G20 देशों का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल, अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल की पहल किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने किया है। इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है, यही इसका टारगेट है। और यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है भारत की मदद से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च किया गया है COP28 में। COP28 के शिखर सम्मेलन यानी कि दुबई के UAE में। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है दोहा, कतर में। और वाइज का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर क्या? एजुकेशन है ये वाइज का विस्तृत रूप है। यह किस थीम पर आधारित था? तो इसका थीम है रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास यानी कि क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन एज ऑफ द AI, ये रहा है। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन को सम्मानित किया गया है वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन के लिए, और यह पहली भारतीय महिला हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं क्रिस्टोफर लैक्सन। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई के पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? तो इटली के जो पोम्पई है उसको पीछे छोड़ करके 8वां आश्चर्य बना है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया का है। तो अब पूरी दुनिया में कुल 8 अजूबे हो गए हैं। 8वां अजूबा है वो है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं जोसेफ बोकाई। 22 जनवरी 2024 को ये शपथ ग्रहण करेंगे। एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको आयोजित किया गया है सैन फ्रांसिस्को में, USA में। इसकी थीम है सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लक्समबर्ग का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो लक्समबर्ग का नया प्रधानमंत्री बना है ल्यूक फ्रीडेन। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में आए हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, जो इनका झुकाव, मोइजू साहब का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, ये चीन के समर्थन में ज़्यादा रहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में इनका भारत और मालदीव का कुछ कन्फ्लिक्शन चल रहा है। तो चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था? चक्रवात मिथिली बंगाल की खाड़ी में आया है।
17 नवंबर 2023 को। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा हुआ? तो ये मिथिली का नामकरण मालदीव ने दिया है। मिथिली का नामकरण मालदीव ने दिया हुआ है। इस चक्रवात के मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो इससे प्रभावित हुआ है भारत और कौन? बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। इनोवेशन हैंडशेक, इसका उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो बाहर हुआ है कौन सा? रूस बाहर हुआ है। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में किसके द्वारा जारी की गई है? तो क्वाक्वारेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया है। क्वाक्वारेली साइमंड्स के द्वारा इसे जारी किया गया है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024। यह कौन सा संस्करण है? तो यह 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा संस्थान है क्यूएस इंडिया रैंकिंग में, एशिया वाले में भारत के 148 यूनिवर्सिटियों को स्थान दिया गया है। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो रैंकिंग में टॉप पर है पेकिंग विश्वविद्यालय, जो कि चीन से है। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो हरिकेन ने तबाही मचाई 25 अक्टूबर 2023 को अकापुल्को कहाँ है? मैक्सिको में है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 को जारी किया है? तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि UNUEHSS के द्वारा। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का छठे सत्र की मेजबानी की है? तो छठे सत्र की मेजबानी इस बार फिर से भारत के हाथ में था, तो भारत ने इसकी मेजबानी की है। भारत के किस संस्था को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंट एंड इंडिया। इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंट एंड इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? तो यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा आयोजित की गई है समरकंद में, और ये समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। यूएनटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो यूएनटीओ के द्वारा धोरडो गांव, जो कि गुजरात का है, उसको शामिल किया गया है भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है डेनियल नोबोआ ने। तो डेनियल नोबोआ सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के। किस संस्थान ने 1CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो इसमें शामिल होने के लिए कर रहा है इक्रिसैट। इक्रिसैट का मतलब अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। EGIAR क्या है? तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान की एक भागीदारी है। भारत और यूके के बीच में पहली 2+2 वार्ता, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2+2 वार्ता जो होती है वो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत जापान के बीच, भारत अमेरिका के बीच, जो क्वाड देश हैं उनके ही बीच होता है। ये पहली बार है जब भारत और यूके के बीच में 2+2 डायलॉग हुए हैं, और ये डायलॉग हुआ है नई दिल्ली में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय, जबकि ऑपरेशन कावेरी म्यांमार में फंसे लोगों को लाया गया था बेसिकली वहां पे। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषक संहिता आयोग IPC जो है, भारतीय भेषक संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना है? तो IPC सदस्य बना है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप यानी कि PDG का। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी? तो भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी। उनका संबंध तंजानिया से है।
किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? तो जेएनयू के द्वारा उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, पीएचडी की। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है न्यू जर्सी में, यानी कि यूएसए में। इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसराइल फिलिस्तीन के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है हमास के, उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ तथा वेस्ट हंगर लिफ के द्वारा। कंसर्न वाइल्ड लाइफ तथा वेल्ड हंगर लिम्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में भारत 111वें स्थान पे है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIDB का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन। उत्तरी अमेरिका में गांधी संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसको स्थापित किया गया है ह्यूस्टन के टेक्सास में, यूएसए में बेसिकली। भारत के बाहर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा लग रही है मैरीलैंड में। मैरीलैंड ये यूएसए में है बेसिकली। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसके द्वारा जारी किया जाता है ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीपो ना, हाँ जी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? तो कुल 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। शीर्ष स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, और भारत का जो स्थान रहा है इसमें वो रहा है 40वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो 18वां सत्र का आयोजन भी चल रहा है। 18वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इस बार 18वें सत्र की अध्यक्षता की जा रही है यूनाइटेड नेशन में डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, वो इस पर टॉप पर स्थित है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो IISc बेंगलुरु, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर भारत की तरफ से सूची में टॉप पर है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा जिसने की है उसका नाम है I2U2। और किन देशों ने सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता, साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है माली, बुर्किना फासो और कौन? नाइजर है इसमें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सैन्य नेता साहेल सुरक्षा समझौता पूछा जाएगा बेसिकली। तो साहेल समझौता सुरक्षा संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन में देखिएगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये तीनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहे हैं। इस समझौते की घोषणा कहां पर हुई है? तो इसकी समझौता घोषणा हुई है बमाको में, जो कि बमाको कैपिटल है माली की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यूनाइटेड क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023, इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन हुआ है रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जाएगा? तो इस बैठक में भारत से 2 स्थान चूज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और होयसेल के पवित्र मंदिर को इसमें स्थान दिया जाएगा। होयसेल का पवित्र मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो होयसेल का मंदिर समूह स्थल कर्नाटक में स्थित है। भारत में कितने यूनेस्को धरोहर स्थल हो गए हैं? तो भारत में कुल 42 यूनेस्को धरोहर स्थल हो गए हैं। दक्षिण अमेरिका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो गांधी वॉक का आयोजन किया गया है जोहान्सबर्ग में। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस
सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा लुइसविले यानी कि केंटकी में। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 3 सितंबर को। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा लुइसविले केंटकी में। ये बेसिकली कहाँ है? अमेरिका में है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो लीबिया में भयंकर तबाही मचाने वाला जो तूफान था उसका नाम है डेनियल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों यानी कि बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में भारत ना वो 30वें स्थान पर है। वैश्विक जैव ईंधन संगठन का शुभारंभ कब किया गया? तो इस किया गया है 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मिनटमैन मिसाइल का परीक्षण किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिनटमैन थर्ड किस तरह की मिसाइल है? तो ये ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक भाग है मिनटमैन 3। तो याद रखिएगा मिनटमैन 3 की जो टेस्टिंग है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये एक प्रकार की ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय दूतावास ऑस्ट्रेलिया के एक शहर यानी कि जिसका नाम है तिमोर लिस्टे उसमें स्थापित करने की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। काठमांडू कलिंग साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ललितपुर नेपाल में किया गया है। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया है। 63वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जारी किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा। इस रैंकिंग में कुल कितने देश को शामिल किया गया है? तो कुल 64 देशों को शामिल किया गया है। उसमें प्रथम रैंक पर रहा है स्विट्जरलैंड 100% स्कोर के साथ में, और भारत का रैंक रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 56वीं स्थान और स्कोर रहा है 41.75। तो बस मित्रों ये रहा था सूक्ष्म चर्चा अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स थे उन पे। अब हम मिलेंगे अपने वीडियो पे। थैंक यू सो मच।